आदरणीय संदीप शर्मा जी और आदरणीय बड़े भैया दिनेश दिग्गज जी, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। और पत्रकारिता और राजनीति का बड़ा नाम बड़े भैया आदरणीय लोकेन पाराशर जी की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए माँ जी की उपस्थिति है, जिन्होंने बड़ा आशीर्वाद अभी दिया और आशीर्वाद देकर इस मंच तक भेजा है। आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करते हुए बहुत खूबसूरत संचालन कर रहे हैं मेरे अनुज सुमित। और भावों की बिना झनकाए तक कोई गीत हुआ करता है, सुनिए क्या, भावों की बिना झनकाए तक कोई गीत हुआ करता है, आंसू का एक तारा गाए तब कोई गीत हुआ करता है। यही शब्द है, यही अर्थ है, यही सत्य की सरगम, यही शब्द है, यही अर्थ है, यही सत्य की सरगम। हृदय स्वयं बांसुरी बजाए तब कोई गीत हुआ करता है। ऐसा हृदय के निकट सबसे जो गीत रहता है वो समर्पित करती हूँ। आप सब वृंदावन गए होंगे, आपने निधिवन को प्रणाम किया होगा, निश्चित रूप से आप उस स्थान के बारे में जानते होंगे जहां पर वो प्रेम पुष्पित और पल्लवित हुआ, जो संसार का सबसे अमर प्रेम है। तब समर्पित करते हुए मुझे मालूम है कि प्रारंभिक 2 पंक्तियां आपका शुभाशीष मुझे देंगी, मैं समर्पित करती हूँ। प्रेम तुलसी के दल से सजी राधिका, प्रेम तुलसी के दल से सजी राधिका, हर निधिवन बसी कृष्ण की पाखुरी। प्रेम तुलसी के तल से सजी राधिका, हर निधिवन बसी कृष्ण के पाखुरी। एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, एक उंगली पे गिरिराज को धर लिया, 10 की 10 उंगलियों से बजी बांसुरी। एक उंगली पे गिरिराज धर लिया, 10 की 10 उंगलियों से बजी बांसुरी। प्रेम तुलसी के तल से सजी राधिका। मुझे लग रहा था केवल इतना ही है, वह विश्व का सरताज है। निवेदन करना चाहता हूं, प्रीति जो करूंगा तो माता भारती के आंचल से सैनिकों के चरणों की धूल चूम लूंगा मैं। झांकी माता भारती की देखने दिखाने हेतु बलिदानियों के भाव का हुजूम लूंगा मैं। स्वाभिमान वाले पुण्य पात्र में जवानी डाल, देशभक्ति के नशे में खूब झूम लूंगा मैं। और करके परिक्रमा मां भारती की मूर्ति की 3 बार में ही तीनों लोग घूम लूंगा। हमको लगता है कि हम संगठित हैं। 4 पंक्तियां बहुत कड़वी पढ़ना चाहता हूं। ठाकुर ठिकाने ढूंढते हैं आज गली गली, लाज को बचाने वाले लाज को बचाते हैं। ठाकुर ठिकाने, अभी आपने नूह देखा, कल दिनेश भैया बता रहे थे, मीडिया में किसी ने कहा कि किसका किसका झगड़ा हुआ, कि बोले गुर्जर और मुसलमान का झगड़ा हुआ। ठाकुर ठिकाने ढूंढते हैं आज गली गली, लाज को बचाने वाले लाज को बचाते हैं। दूध के पिवैया और लट्ठ के चलैया, वो दाऊ जी के भैया कन्हैया लजाते हैं। पंडित भी खंडित बनाते हैं चरित्र, और होके वेद पाठी मांस मदिरा चबाते हैं। जन जो हरि के थे हरिजन रहे ही कहां, दास पूजते हैं रैदास भूल जाते हैं। दास पूजते हैं रैदास भूल जाते हैं, दास पूजते हैं रैदास भूल जाते हैं। इतिहासों पर एक नया चाहता हूं, ये नई पीढ़ी छुए आकाश भी, पहले पढ़े इतिहास को और फिर रचे इतिहास भी। कोई तो उन वीर योद्धाओं का भी अनुयायी हो, कोई हो जिसके जहन में देशभक्ति छाई हो, कोई हो जिसमें हो जिम्मेदारियों की भावना और भारत देश की करता दिखे आराधना। कोई तो हो जो दिलों से मैल को निर्मल करे, आंसुओं को व्यर्थ बहने ना दे गंगा जल करे। कोई हो जो ये कहे मैं आज का बलिदान हूं, भीड़ से निकले और बोले मैं ही हिंदुस्तान हूं। भाव तो बहुत है, ये पंक्तियां भी रेखांकित करिए। भाव तो बहुत है,
पर देशभक्ति भावना में प्राण दान देने की रवानी से बड़ा नहीं। यानी कि कहानियां बहुत हैं पुरातन की, किस्सा कोई देश की कहानी से बड़ा नहीं। वैसे तो कई है देवताओं में महान, किंतु कोई दुर्गा भवानी से बड़ा नहीं। और बोतलों में बंद ये नशा भी क्या नशा है यार, कोई भी नशा नौजवानी से बड़ा नहीं। लेकिन हनुमान बनने के लिए आदमी के पास पूंछ का होना बहुत जरूरी है, और पूंछ के लिए हर आदमी दौड़ता है। कौन सी पूंछ? भारत सर जी ये पूंछ की बात करें, पूंछ का मतलब पूंछ परख। अब ये वो वाली पूंछ की बात करता है, अगर आदमी को पूंछ होती तो कल्पना करो टीआई साहब, अगर आदमी को पूंछ होती तो कैसे मजा आता। बिना पूंछ को आदमी दूसरा गांव में जा। अच्छा, आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के नाम कैसे होते, फिल्मों के गाने कैसे होते, फिल्मों के डायलॉग कैसे होते। आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के नाम होते हम पूंछ दे चुके सनम। हम आपके पूंछ में रहते हैं, तेरी पूंछड़ी की कसम। पूंछ वाले दुल्हन नहीं जाएंगे। अच्छा, आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों में गाने कैसे होते। आदमी को अगर पूंछ होते तो फिल्मों में गाने होते तो जब जब पूंछड़ी हिलाए मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे। नहीं, पारादर से गाने होते पूंछड़ी वाले पूंछड़ी हिला, नहीं गाने होते वो पूंछ पे तेरी मिट्टी, मिट्टी पे तेरी पूंछ, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरी पूंछ। में दीदी गाने होते वो बाजीराव मस्तानी में, बाजीराव मस्तानी में देखी जो पूंछ तेरी मैं दीवानी हो गई, मशहूर तेरी पूंछ की कहानी हो गई, देखी जो पूंछ तेरी मैं दीवानी हो गई। अच्छा, आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के डायलॉग कैसे होते। मान लीजिए तिरंगा फिल्म में राजकुमार नाना पाटेकर साहब, गेंडा स्वामी ये कमांडो बड़ा खतरनाक है, तुम्हारा बाप है, पूंछ हिलने से पहले पूंछ काट देता है। और रहा सवाल हमारा, तो जानी ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो केवल पूंछड़ी की मार से। नाना पाटेकर साहब, सर आपको अपनी पूंछ खराब नहीं बताना, आपने अपनी पूंछ का रंग बताकर अपने आप को कमजोर कर लिया। श्रृंगार का गीत सुनाया, सुने और आनंद लें। कि तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी मैं। ये वही लोग ताली बजा रहे हैं जिनकी वही वाली स्थिति है। कविता का काम समस्या देना नहीं है, कविता का काम समाधान देना, और समाधान अच्छा लगे तो कीर्तन की तरह सुनना और भजन की तरह ताली बजाना। अब आपकी तालियां चाहता हूं कि तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, वो चल छत से कूद पड़े दोनों, फिर तू भी सुखी और मैं भी सुखी, फिर तू भी सुखी और मैं भी। अभी तो आपके भीतरवार का एक लड़का मेरे को चेन्नई में मिला। हाँ, ये संदीप कुलदीपुरम गए थे, भीतरवार का लड़का। और भाई साहब वो तो मैं दौड़ के आ रहा, मैंने कहा तो वो किशोर है ना अपने भीतरवार का, हाँ अपने को दीपक जी ने मिलवा था। मैंने कहा बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? बोले भाई साहब मैंने बीई कर लिया जीवाजी से, मेरी नौकरी लग गई यहाँ पे। और मैंने कहा वाह यार तू तो भीतरवार का नाम रोशन कर रहा, तू कहाँ जा रहा है? बोले टैटू बनवाने जा रहा हूँ। टैटू भाई साहब मैंने उससे कहा मैंने टैटू बनवाने में दर्द होता है? बोले मैं तो बनवाऊंगा, भीतरवार का। वो गया टैटू बनवाने, लेकिन भाई साहब टैटू बनवा गया रोता रोता। मैंने कहा देख बेटा मैंने तुझसे कहा था ना किशोर कि टैटू बनवाने से दर्द होता है। बोले टैटू के दर्द से नहीं रो रहा, स्पेलिंग गलत हो गई।
मैंने कहा क्या हुआ? बोले मैंने करीना लिखने का बोला था, कमीना लिख दिया। किसको सुधारा भाई साहब? उसे पाने की ईश्वर से इबादत करता था। उस लड़की ने भी मुझसे बेइंतहा प्यार किया और 3 वर्षों के बाद ग्वालियर में उसने मेरा मिलने का प्रस्ताव स्वीकार किया। पर 3 वर्षों की मोहब्बत का परिणाम पूरी तरीके से व्यर्थ और बकवास निकला। मैं जिसे सुनीता समझता रहा वो कोई सुभाष निकला। ये हालत है साहब। लेकिन तालियों को थोड़ा और बड़ा करना कि मैं जिसे सुनीता समझता रहा पारासर जी वो कोई सुभाष निकला। इच्छा तो ये हो रही थी कि उसका खून कर दूं, मगर मैं चुपचाप था क्योंकि वो सुभाष और कोई नहीं, मेरे दोस्त सतीश का ही बाप था।